नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के लिए प्रमोद दुबे जी, आज चुनाव है और प्रमोद दुबे जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले बताइए कि आपका अभी चुनाव प्रचार के दौरान आज आखिरी समय है, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं लोगों को यहाँ देख? मुझे 30 दिन भी ये पता नहीं चला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरफ जाता था कि तो लोग बेहद उत्साहित रहते थे, और मैं वैसे भी जब तक महापौर हूँ तब तक मेरी रूटीन तो सुबह 6 बजे से शुरू होती है। आपने खुद ने कई बार भी देखा होगा, आप खुद मिलती थी। तो मुझे केवल हाँ ये था कि अभी महापौर के रिज़्म में 14 घंटे काम करते थे, अभी लगभग 20 घंटे चुनाव के कारण जाना पड़ता था। तो लेकिन ऐसे कोई विशेष कोई तकलीफ़ नहीं हुई और रूटीन जैसा लगने लगा था। कोई जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार आज थम गया है, मतलब 21 तारीख को थम गया है और आज आखिरी दिन था, तो आपको क्या लगता है कि मतदाता जो हैं वो अभी परिणाम जो होंगे बदलेंगे? हाँ, परिणाम अच्छे आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काम के आधार पर जीतेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य है कि रायपुर में ऐसे प्रत्याशी को दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी में कि जो अपने नाम पर वोट ही नहीं मांग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर लोकसभा के लोग इतने निर्बल प्रत्याशी को शायद वोट ही करें या ना करें, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे 4 साल पहले भी मैं महापौर का चुनाव लड़ा तो उस समय आंधी तूफान थी भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसा कहते थे कि 2 लाख वोट से महापौर का चुनाव जीतेंगे। हो गया उल्टा। तो ये लोग ऐसी बात करते हैं, कोई धरातल कुछ नहीं है। कभी धर्म के नाम पर बात करेंगे, कभी एजेंडा हर महीने बदल जाता है, हर चुनाव में एजेंडा बदल जाता है। तो अभी 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मोदी लहर थी, आपको क्या लगता है इस चुनाव में भी मोदी की लहर है ना? इनकम टैक्स के रोज छापे पड़ रहे हैं, लहर है। सेल टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, सर्विस टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, है ना? लहर है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? 100% इसलिए बनेंगे क्योंकि इस देश के लोग अब ऊब गए हैं भगवान के नाम पर। क्या क्या होता है आप मेरे को बताइए ना। आज पूरा 5 साल बेचारा यूथ जो है वो लकीर पीटता है। ये पहली सरकार है। आपको गंभीरता से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में 22 से 25% यूथ जो है वो पबजी खेलते हैं रात को। उसका बड़ा कारण है कि आज जॉब नहीं मिल रहा है। क्या करें इस बारे में? कोई इनके यहाँ कोई नेता नहीं सोचता कि आज आप सोचिए कि जो 1-2% लोग पबजी खेलते थे, एंटरटेनमेंट कर रहा, लेकिन आज नशा हो गया। आज यूथ जो है किस कगार पर पहुंच गया है, उसकी मॉनिटरिंग या उसके बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं है। ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कलश आती है ना, तो यहाँ के जो 2 मंत्री हैं ना वो हंसी मजाक करते हैं। तो इनको भी, इनके साथ भी हंसी मजाक अभी होगा, जनता ने करेगी। रायपुर लोकसभा की जिस तरीके से माहौल, आपको टिकट मिला तब से ही जो भी लोग थे कांग्रेस के, उनमें उत्साह था। आपको अभी क्या लग रहा है जब पूरा सब कुछ थम चुका है? नहीं, लोगों में बहुत उत्साह है। और हम तो 15 साल सरकार में नहीं थे, उसके बावजूद ये जो कमीशन खोर सरकार है जो हारी है चुनाव, उसके लोग तो रात भर बांटते थे यहाँ के मंत्री लोगों को। हमने देखा है अपनी आंखों से क्या कर लिए। लेकिन यही तो गणतंत्र है जिस पर विश्वास है। हमको जनता के ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास है कि ये लोग चाहे कुछ भी कितने काली करतूत कर लें। इनके खुद के अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कहते थे कमीशन खोरी बंद कर दो यार भैया, उसके बावजूद मंत्री लोग कहते थे कि आप बंद कर दो। तो सब मिलाकर ये चीज़ों को लोगों ने देखा है और अब हम लोगों के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर विश्वास है। इसीलिए विकास उपाध्याय चुनाव जीतता है, इसीलिए कुलदीप जुनेजा जी चुनाव जीतते हैं, इसीलिए सत्यनारायण शर्मा जी चुनाव जीतते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद दुबे जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप आज ने वोट दिया है परिवार के साथ, कैसा आपको माहौल लगा?
बहुत ही अच्छा माहौल है और वही मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि मेरे अपने माताओं बहनों से और अपने बुजुर्ग से कि वोट अपना ज़रूर अपना वोट मत दें। और यहाँ केवल छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़िया ही चल रहा है, कोई लहर नहीं चल रही है। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारे सीएम भी छत्तीसगढ़ के हैं और वो उन्होंने छत्तीसगढ़ के ही व्यक्तियों को मौका दे रहे हैं और यही फैक्टर लागू हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही चल रहा है और ऐसी कोई लहर नहीं है। क्या लगता है आपको प्रमोद जी चुनाव जीतने वाले? जी बिल्कुल निश्चित है, हम चुनाव जीत रहे हैं और ये सभी हमारे सहयोगी, हमारे कार्यकर्ता नहीं कहूँगी, हमारे परिवार के लोग हैं और ये सबसे मैं यही कहूँगी कि हम जीत रहे हैं और उनकी जीत होगी ये। हमारे साथ इनकी बेटी भी हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आपने वोट दिया है, इतने सारे समर्थक आपने देखे, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम वोट है लोकसभा में। और मैं जब अंदर गई थी अपने फादर का नाम देके मुझे बहुत खुशी हुई। आपके चैनल के थ्रू मैं यूथ से कहना चाहूँगी कि उठिए और जल्दी से जल्दी जाइए, वोट करिए, क्योंकि आपका जो वोट है वो काफ़ी कीमती है। तो प्लीज़ उठिए और वोट करिए जी। तो ये थे प्रमोद दुबे और उनकी फैमिली, जिन्होंने आज सुबह से मतदान करने के लिए यहाँ पे वो पहुँच गए अपने समर्थकों के साथ। और उन्होंने अपनी पूरे दावे के साथ कहा है कि वो इस बार चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में वो जीत रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे, ठीक उसी तरह वो लोकसभा चुनाव के भी परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो नज़ारा था, आपने देखा कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें मतदान के लिए ऐसे लाया गया, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। और इस लोकतंत्र के इस उत्सव में आप देख सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में यहाँ पे लोग वोट करने पहुँच रहे हैं। कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण